हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निफ्टी ब्लैक डेविल। दोस्तों, आज का दिन सभी का बेहतर गया होगा। अब हम लोग मिलेंगे मंडे को, और मंडे की जो एनालिसिस है वो मैं आज आप लोगों को बताता हूं कि मंडे को है मिड कैप की एक्सपायरी। तो सबसे पहले हम लोग मिड कैप की एनालिसिस करेंगे कि मिड कैप क्या करने वाला है। उसके बाद निफ्टी की एनालिसिस करेंगे, देन हम लोग गिफ्ट निफ्टी की एनालिसिस करेंगे कि मार्केट क्या करने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ग्लोबल मार्केट को देखते हैं कि ग्लोबल मार्केट इस समय क्या कर रहा है। ग्लोबल मार्केट आप लोग देख सकते हैं कि क्लियर कट ग्लोबल मार्केट जो है वो ग्रीन सिग्नल है, सभी में ग्रीन है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट मंडे को भी ग्रीन है, क्योंकि मंडे को हो सकता है कि बहुत बड़ा गैप अप हो जाए और बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाए। ये दोनों पॉसिबिलिटी हैं। गैप डाउन की ज्यादा चांसेस हैं, गैप अप के थोड़े कम चांसेस हैं। तो आगे क्या होता है ग्लोबल मार्केट आप देख सकते हैं। डाउ जोन पूरा पॉजिटिव है, ओवरनाइट क्या देता है वो भी हम लोग देखेंगे। नैस्डैक पूरा पॉजिटिव है दोस्तों। एशियन मार्केट पूरा पॉजिटिव है वो भी, और यूरोपियन मार्केट वो भी पूरा पॉजिटिव है। मींस ग्लोबल मार्केट हमारा इंडिकेट कर रहा है कि सब कुछ ठीक है और वो पॉजिटिव में है। हम लोग इंडिया विक्स भी देखते हैं, और इंडिया विक्स में क्या है कि यह है दोस्तों इंडिया विक्स का चार्ट। इंडिया विक्स दोस्तों 7% माइनस है, 7% माइनस है। मींस हो सकता है कि टुमारो यानी मंडे को गैप डाउन ओपनिंग हो। इसलिए मैंने BTST कोई भी कैरी नहीं किया है, क्योंकि ये जो विक्स जो है वो डाउन में था। अगर विक्स पॉजिटिव में होता तो मैं सी साइड में BTST कैरी करता, लेकिन इसलिए मैंने कैरी नहीं किया है। और विक्स आप देख सकते हैं 7% डाउन है, तो हो सकता है कि मार्केट गैप डाउन ओपन हो। ठीक है, गैप अप भी हो सकता है, तो मार्केट है, मार्केट कहीं भी जा सकता है, लेकिन चांस जो है वो गैप डाउन के ज्यादा है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आज मिड कैप निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस करेंगे। और जो भी नए गाइस चैनल में जुड़ रहे हो तो वो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग चलते हैं मिड कैप निफ्टी में। दोस्तों, यह है मिड कैप निफ्टी का चार्ट। मिड कैप निफ्टी का जो वीक है वो 6 से दोस्तों स्टार्ट हुआ है, 6 अगस्त से। तो फर्स्ट डे मार्केट ने क्या किया, फर्स्ट डे मार्केट ने डाउनफॉल दिया। ठीक है, सेकेंड डे मार्केट अप, थर्ड डे मार्केट साइडवेज रहा, और आज भी मार्केट पूरा साइडवेज रहा। मीन्स 2 दिन मार्केट पूरा साइडवेज रहा। मीन्स ये जो जोन है, ये वाला जोन मैं क्लियर कर दूं आपके लिए, ये जो जोन है ये बिल्कुल ही साइडवेज वाला जोन है दोस्तों। ये जोन बिल्कुल भी साइडवेज वाला जोन है। इसके बीच में रहे मिड कैप निफ्टी तो ट्रेड उतनी बनेगी नहीं। जब इस बॉक्स के बाहर निकलेगा तभी ट्रेड बनेगी। इसमें जो हमारे 3 सपोर्ट हैं, फर्स्ट सपोर्ट है 12,254, 12,378 और 12,500। ये 3 सपोर्ट्स हैं दोस्तों, और दो हमारे रेजिस्टेंस हैं। 12,700 रेजिस्टेंस है, और ये लेवल भी आपके सपोर्ट की तरह काम करेगा। 12,620 ये लेवल भी सपोर्ट की तरह काम करेगा। ठीक है दोस्तों, ये आप नोट कर लीजिएगा। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। इसमें मार्केट नेक्स्ट डे यानी एक्सपायरी के दिन क्या कर सकता है, किस चीज की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर एक और चीज दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फर्स्ट डे मार्केट गैप अप ओपन हुआ था। आप ये देख सकते हैं, यहाँ गैप अप ओपन हुआ था। सेकेंड डे भी मार्केट गैप अप ओपन हुआ। थर्ड डे मार्केट साइडवेज ओपन हुआ, और फोर्थ डे मार्केट फिर से गैप अप ओपन होता है। तो मींस
हो सकता है कि नेक्स्ट डे यानी एक्सपायरी के दिन मंडे को मार्केट गैप डाउन ओपन हो, और अगर मार्केट को ऊपर की साइड में भागना है तो उसको इस लेवल तक आना पड़ेगा। इस लेवल तक, ये लेवल है दोस्तों 12,500 का लेवल है। इस लेवल तक मार्केट को आना पड़ेगा, उसके बाद वो यहाँ से रिवर्स होके अप ट्रेंड की तरफ जा सकता है। अगर गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, यहीं पे ओपन हो जाता है तो कोई चांस, पूरे चांस है कि हम लोग सी की साइड में पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट साइडवेज ओपन होता है तो हम लोग वेट करेंगे स्टार्टिंग में, और उसके 12,500 के आने का वेट करेंगे, और ये जो हमारा सपोर्ट है 12,500 का, इसको टच करने के बाद मार्केट हो सकता है कि अप ट्रेंड में जाए, और उसको इस लेवल तक हम लोग रखेंगे। ये लेवल है 12,750 के लेवल तक हम लोग इसको रख सकते हैं। लेकिन अगर इसको भी ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाता है तो हम लोग अपनी दूसरी पोजीशन बना सकते हैं उस समय। लेकिन फिलहाल हम लोग इसको 12,750 तक होल्ड करके रख सकते हैं, अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो, गैप डाउन और साइडवेज ओपनिंग होती है तो। और अगर गैप अप ओपनिंग हो जाती है तो हम लोग कोई ट्रेड नहीं लेंगे। गैप अप ओपनिंग हो जाती है तो उस वक्त हम लोग कोई ट्रेड नहीं लेंगे, फिर उसके हम मार्केट को नीचे गिरने का वेट करेंगे, उसके बाद ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, बाकी गिफ्ट निफ्टी का जो भी प्रिडिक्शन आएगा वो मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, वहां से आप लोग देख सकते हैं। तो ये हो गई पीई की साइड की। पी, हाँ, और एक चीज और बता दूं दोस्तों, इसमें जो पी की साइड है उसमें हो सकता है कि ज्यादा मूव ना आए, सिर्फ ये जो मूव है इसी लेवल तक आए 12,500। तो मींस मिड कैप निफ्टी में पी के लिए एक्सपायरी के दिन कोई भी चांस नहीं है, जो भी चांस है वो सीई के लिए है। इसका जो बेस्ट स्ट्राइक प्राइस है वो मैं आप लोगों को बता दूं, वो है 12,500 पी और 12,500 सी। जो इस समय चल रहा है 12,500 सी जो है वो इस समय चल रहा है 321 का, और पी जो है वो चल रहा है 6 रुपीज का। तो ये बेस्ट स्ट्राइक प्राइस है। हो सकता है कि मार्केट गैप डाउन ओपन हो और गैप डाउन होने के बाद ये थोड़ा सा ऊपर जाए। ठीक है, यही इसमें चांस बन रहा है, और इसमें कोई चांस नहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत अप जा चुका है। इसका जो लो आप देख सकते हैं, ये जो लो है इसका, ये है 12,300 से इसने अप जो दिया है वो 12,750। ठीक है दोस्तों, ये अब दिया मीन्स 450 पॉइंट्स ये दे चुका है अब तक के लेवल में, ये वाला। तो इसमें ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं बनती है। हाँ, बस ये है कि मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है तो हम लोग एक सी की ट्रेड ले सकते हैं इसके लिए। ठीक है दोस्तों, और अगर गैप अप ओपनिंग हो जाती है तो हम लोग कोई ट्रेड नहीं लेंगे, वहां कोई ट्रेड नहीं बनती है। साइडवेज और गैप डाउन पर ही हमको आगे देखना है कि इस तरह से इसकी ओपनिंग हो मिड कैप निफ्टी की। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग निफ्टी की एनालिसिस कर लेते हैं। ये दोस्तों निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी ने आज क्या किया, कोई मूव नहीं दिया, मार्केट पूरा टोटली साइडवेज रहा। आई थिंक किसी ने भी ट्रेड ले नहीं पाई होगी, लेने से भी फायदा नहीं रहा, क्योंकि मार्केट टोटली साइडवेज रहा। मार्केट एक्सपायरी के दिन इस लेवल पे क्लोज होता है, यानी 24,100 पे मार्केट 24,100 पे मार्केट क्लोज होता है एक्सपायरी के दिन यस्टरडे। और ये इतना बड़ा गैप डाउन इसने दिया, गैप अप इसने दिया, इतना बड़ा गैप अप दिया। तो गैप अप इतना बड़ा था कि रिवर्स आना, और सबसे बड़ी बात जो गैप अप हुआ वो इस लेवल के ऊपर था, इस लेवल के ऊपर गैप अप था। तो इसके नीचे आने के चांस मार्केट के बहुत ही कम थे निफ्टी में। इस लेवल के मार्केट मीन्स आप ये क्लियर देख सकते हैं कि ये जो हमारे रेजिस्टेंस था पहले, वो इस समय सपोर्ट की तरह काम करने लगा है। ठीक है, तो यहीं से मार्केट पूरा साइडवेज रहा। ठीक है, अब ये वन डे हमसे निकल गया निफ्टी के लिए। अब हमारे पास निफ्टी के लिए 3 डेज बचते हैं।
मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, मार्केट एक तरफ भागेगा, इतना आप लोग याद रखिए, मार्केट एक तरफ भागेगा और वो किस दिन भागेगा ये कोई नहीं बता सकता किस दिन भागेगा। मार्केट की ये जो लाइन है, ये आप ये लेवल ये है 24,320 का एक सपोर्ट आप लगा लीजिए, ये सपोर्ट, और इसका जो रेजिस्टेंस रहेगा, मेन जो रेजिस्टेंस रहेगा वो 24,420 इसका मेन सपोर्ट रहेगा। तो इस लेवल के बीच में जैसे ही जिस तरफ भी मार्केट टूटेगा उस तरफ बहुत ज्यादा मूव देने वाला है निफ्टी, क्योंकि 3 डेज में वो बहुत तेज भागेगा। हो सकता है कि गैप डाउन हो जाए टुमारो, मंडे को हो सकता है कि गैप डाउन होने के बाद वो नीचे की तरफ भाग जाए, ये भी इसमें चांस बन सकते हैं। हो सकता है कि गैप अप भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन इंडिया विक्स के अकॉर्डिंग हो सकता है कि इसमें गैप डाउन ही ओपनिंग हो, ठीक है। तो देखेंगे गैप डाउन ओपनिंग होती है कहाँ, किस जगह ओपनिंग होती है, किस लेवल को ब्रेक करता है, किस लेवल तक वो सस्टेन करता है वहां पर कुछ देर, तो उस लेवल के हिसाब से हम लोग फिर से टेलीग्राम में मैं अपडेट कर दूंगा, वहां से हम लोग कॉल या पुट बाई करेंगे। लेकिन इतना ध्यान रखिए कि यस्टरडे बैंक निफ्टी साइडवेज था, आज निफ्टी पूरा साइडवेज है, मींस बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों साइडवेज रहा। यस्टरडे बैंक निफ्टी रहा और टुडे निफ्टी साइडवेज रहा। तो जिस तरफ भी ये मूव करेगा उस तरफ बहुत तेजी से भागेगा, ठीक है दोस्तों। इसमें हो क्या सकता है निफ्टी में ये हो सकता है कि इंडिया विक्स के हिसाब से गैप डाउन ओपनिंग हो, ओपनिंग जो हो सकता है कि ओपनिंग हो आपकी इसी लेवल पे 24,250 के आसपास हो सकता है कि गैप डाउन हो। तो यहां से हो सकता है कि यहां से फिर से ये मूव इस तरह से ले, ठीक है। तो इतना आप ध्यान रखिए, और अभी कुछ कहा नहीं जा सकता मंडे को किस तरह, क्योंकि इसमें एक दिन कम है, ठीक है। तो इतना आप याद रखिए, ये जो बॉक्स जब तक टूटेगा नहीं तब तक हम किसी भी साइड की ट्रेड नहीं लेंगे। यहाँ कुछ भी हो, गैप डाउन हो, गैप अप हो, साइडवेज मार्केट हो, तो जैसे ही उसकी कैंडल इस लेवल को टच करेगी तो हम लोग पी की साइड में भी पोजीशन बना सकते हैं इसी लेवल से, और फिर इसी लेवल से हम लोग सी की साइड में भी पोजीशन बना सकते हैं। वो हम लोग गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से भी देखेंगे और फिर मार्केट कैसे क्या ओपन होता है उस हिसाब से भी देखेंगे, ठीक है दोस्तों। यह है गिफ्ट निफ्टी की एनालिसिस। अब हम लोग बैंक निफ्टी की एनालिसिस और कर लेते हैं। यह है दोस्तों बैंक निफ्टी का चार्ट। लास्ट वीक में पिछला जो मंडे से फ्राइडे रहा आज तक जो रहा, इसमें क्या किया मार्केट ने, बहुत ज्यादा गैप डाउन हो रहा है, बहुत ज्यादा गैप अप हो रहा है, बहुत ज्यादा गैप डाउन, बहुत ज्यादा गैप अप, चाहे आप कुछ भी ले लो, निफ्टी ले लो, बैंक निफ्टी ले लो, इसमें ये वीक खत्म हो गया। नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है, नेक्स्ट वीक में भी गैप डाउन या गैप अप हो सकता है, वो हम लोग नेक्स्ट वीक की ओपनिंग में ही पता चलेगा, ठीक है दोस्तों। इसका वीक स्टार्ट होता है बैंक निफ्टी का 8 से, ठीक है। 8 को मार्केट ने क्या किया, टोटली साइडवेज मार्केट रहा, कोई खास मूव नहीं दिया। आज भी कोई खास मूव नहीं रहा, पूरा साइडवेज रहा मार्केट, इसी लेवल के बीच में रहा, ठीक है। मार्केट ने कुछ भी ट्रेंड नहीं किया। बस ये है कि मार्केट फर्स्ट डे जहां पर ओपन हुआ था वहीं पे क्लोज हुआ फर्स्ट डे में, और सेकंड डे में भी आप वही मान सकते हैं कि जहां ओपन हुआ मार्केट वहीं पे क्लोज हुआ है, ठीक है। अब मंडे को क्या हो सकता है बैंक निफ्टी में, मैंने आप लोगों से बोला कि मार्केट हो सकता है कि एक साइड भागे, क्योंकि बैंक निफ्टी में हमारे पास पूरा 5 डेज है, 2 डेज हमारा हो गया, 3 डेज और पेंडिंग है। तो बैंक निफ्टी जो है हो सकता है कि एक तरफ भागे, लेकिन जब भी ओपन हो आप लोग रेडी रहिएगा, कि जैसे ही इस ब्लॉक को तोड़ेगा मार्केट, आप ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस मेंटेन करके रखिएगा 49,780 जो हमारा मेन सपोर्ट है, ठीक है दोस्तों। आज मार्केट ने क्या किया, आज मार्केट 50,500 के को सपोर्ट बना के चल रहा है, चलता है, क्योंकि इसके पास जैसे आता है अप जा रहा है, फिर आ रहा है, फिर अप जा रहा है, फिर आ रहा है, फिर अप जा रहा है, और लास्ट में वहीं पे आके क्लोज हो गया, मार्केट क्लोज हो गया है 50,500 के आसपास ही मार्केट क्लोज हो गया। तो
प्रोबेबिलिटी ये बन रही है कि गैप डाउन उसमें ओपनिंग हो, ठीक है, गैप डाउन ओपनिंग हो, गैप डाउन होने के बाद ये रिवर्स मार सकता है, और रिवर्स, और जब भी रिवर्स मार के जाएगा तो हो सकता है कि मार्केट बहुत ज्यादा मूव कर ले। और किस दिन मूव करेगा ये तो कोई नहीं बता सकता, हो सकता है एक्सपायरी के दिन ही करे, हो सकता है एक्सपायरी से एक दिन पहले ही कर दे। तो प्रोबेबिलिटी ये है कि गैप डाउन ओपनिंग होगी। गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद इस लेवल से, ये जो लेवल है 50,100 के लेवल पर आके यहाँ से ये रिवर्स मार सकता है। ठीक है दोस्तों, तो बी अलर्ट रहना कि जब भी मूव आएगा निफ्टी और बैंक निफ्टी में, वो मूव बहुत ही ज्यादा आएगा। ठीक है दोस्तों, ये है निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस, और मिड कैप की एनालिसिस भी मैंने आपको करके बता दी। बाकी जो गिफ्ट निफ्टी की एनालिसिस रहेगी वो मंडे को टेलीग्राम में मैं डाल दूंगा, किस तरह से मूव रहेगा। अगर मेरे को टोटली उसमें दिखाई देगा हाँ मूव रहेगा, तो मैं बोल दूंगा कि मूव इसमें आज वन साइडेड रहेगा या फिर वॉलेटाइल रहेगा मार्केट। ठीक है दोस्तों, बाय, थैंक यू दोस्तों।